हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास में कई सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कहानी सुनाएंगे। शुरू करते हैं। एक नगर में एक गुजरी रहती थी। उसका पति और उसका बेटा तो बाहर देश में काम करने के लिए गए हुए थे, धन कमाने के लिए, लेकिन उसकी बहू उसके साथ रहा करती थी। अब गुजरी के पास एक गाय थी और वह उसका दूध दही बेचने के लिए अपनी बहू से कहती है। अब बहू ने ऐसा काम कभी किया तो नहीं था, लेकिन अपनी सास की बात मान वह दूध और दही की हांडी ले उनको बेचने के लिए चली जाती है। अब रास्ते में वह देखती है कि कुछ औरतें पीपल पथवारी के पास बैठकर उनको सींच रही है, उनकी पूजा कर रही है। तो वह उन औरतों से पूछती है कि आप लोग क्या कर रहे हो। इस पर वो लोग बताती हैं कि हम लोग पीपल पथवारी को सींच रहे हैं। कार्तिक मास में पूरे कार्तिक मास इनको सींचा जाता है, पूजा की जाती है। तो वो औरत भगवान को मानती तो बहुत थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि कार्तिक मास में भी ऐसा कुछ किया जाता है। तो वह उन औरतों से पूछती है कि ऐसा करने से क्या मिलता है। तब वो औरतें बताती हैं इससे अन्न धन खूब मिलता है, और अगर किसी का पति बाहर देश गया हुआ हो काफी वर्ष से तो वह वापस आ जाता है। इस पर वह बहू कहती है कि आप लोग तो पानी से सींच रहे हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। और वह दूध से पीपल को और दही से पथवारी माता को सींचती है, और वहीं बैठकर उनकी कथा कहानी सुनती है और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए वहीं बैठ जाती है। और कई देर होने के पश्चात वह घर जाती है। अब हर रोज ऐसे ही चलता रहा और पूरा कार्तिक मास चला गया। अब धीरे धीरे उसकी सास जब उससे पैसे मांगती कि दूध दही के पैसे दो, तो वह कहती कि महीना खत्म होने पे पैसे मिलेंगे, तब मैं आपको दूंगी। अब जैसे ही कार्तिक का महीना खत्म हुआ तो वह पीपल पथवारी के पास ही जाकर बैठ गई। अब पीपल पथवारी उससे पूछने लगे कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। अब वह कहने लगी कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है, तो मैं कहाँ से दूं। मैंने तो सारा दूध दही आपको चढ़ा दिया, मैंने तो बेचा ही नहीं, तो मुझे पैसे भी नहीं मिले, मैं कहाँ से दूं। अब पीपल कहने लगे कि हमारे पास क्या पैसे रखे हैं जो तू यहाँ बैठी है। फिर वह कहते हैं कि ये पत्ते डंडे और पत्थर रखे हुए, इनको ले जा। फिर वह उनको उठाकर ले जाती है और कोठरी में रख देती है। अब उसकी सास उससे पैसे मांगती है तो वह डर के मारे सोई हुई थी। वह कहती है कि कोठरी में रखे हुए हैं, ले लो। वह कोठरी में जाती है उसकी सास, तो वह देखती है कि वहां तो बहुत धन, सोना चांदी हीरे मोती रखे हुए हैं। अब वह अपनी बहू से पूछती है कि इतना धन कहाँ से ले आई। जब वह देखती है तो वह चौंक जाती है और अपनी सास को सारी बात बता देती है। अब उसकी सास सोचती है कि क्या पीपल पथवारी हर बार एक ही औरत को थोड़ी ना रुपए पैसे देंगे, अगली बार मैं सींचूंगी उनको पीपल पथवारी को और वो मुझे पैसे देंगे। अब समय बीता और अगले वर्ष कार्तिक मास फिर आया। तो इस बार सास दूध दही बेचने के लिए गई, और बहू जो थी वो तो दूध दही पूरा ही पीपल पथवारी में चढ़ा दिया करती थी, दूध दही से उनको सींच दिया करती थी। लेकिन सास सोचती है कि पेड़ में दूध दही चढ़ाने से क्या फायदा है। तो वह क्या करती कि दूध दही तो बेच देती, और उसकी जो हांडी होती थी उसको धो के वह धुला हुआ पानी उसमें पीपल और पथवारी में चढ़ा दिया करती थी। अब ऐसे ही कार्तिक का महीना बीता और वह सास अपनी बहू से आकर कहती है कि मुझसे दूध दही का दाम मांगो। अब बहू कहती है कि क्या बहू भी कभी सास से दाम मांगती है। फिर सास के बार बार कहने पर बहू कहती है कि माँ जी दूध दही का हिसाब दे दो। फिर वह सास जो थी वह पीपल पथवारी की जड़ में जाकर बैठ जाती है। फिर पीपल पथवारी उससे भी यही प्रश्न करते हैं कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो सास कहती है कि मेरी बहू मेरे से दूध दही के पैसे मांगती है, तो मैं कहाँ से लाऊं। अब वो कहते हैं कि हमारे पास क्या पैसे रखे हैं, तुम ये डंडा पत्थर और पत्ते ले जाओ। तो सास उनको उठाकर ले आती है और कोठरी में रख देती है। अब बहू जब उनको खोलकर देखती है तो उसमें कीड़े डोल रहे थे, कीड़े मकोड़े पैदा हो रखे थे। अब वह अपनी सास से पूछती है कि ये सब क्या है। तो जब उसकी सास देखती है तो कहती है कि पीपल पथवारी तो दोगली है, तुम्हें तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। फिर सब लोग कहने लगे कि तुम्हारी बहू तो सच्चे मन से उनको पूजती थी और उनको सींचती थी, उनकी पूजा करती थी, लेकिन तुमने तो लालचवश होके ऐसा किया, तो तुम्हें धन कहाँ से मिलेगा। अब सास को अपनी भूल का एहसास होता है और वह कहती है कि अगले वर्ष से मैं और मेरी बहू दोनों साथ में पीपल पथवारी को सींचेंगे, पूजा करेंगे। हे पथवारी मैया, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। जय हो पथवारी मैया की, जय हो पीपल देव की। हरे कृष्णा, राधे राधे।